हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका CTCI के इस एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग में। और आज हम बात करेंगे एडवांस एक्सेल के कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास इंटरेस्टिंग। कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने में अगर आप जाएंगे और इस प्रकार के अगर आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो उनको सॉल्व करने का तरीका मैं आज आपको सिखाऊंगा CTCI के इस ट्रेनिंग सेशन में। सो बेसिकली क्वेश्चंस क्या हैं, 3 अलग अलग क्वेश्चन है मेरे पास। एक्सट्रैक्ट डेट फ्रॉम नेक्स्ट कॉलम टू हियर यूजिंग फॉर्मूला। बेसिकली क्या बोल रखा है, एक प्रकार की डिटेल है आपके पास और जिस डेटा में आपके पास डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर रखी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको एक फॉर्मूले के जरिए डेट ऑफ बर्थ को कैच करना है। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। एडवांस एक्सेल में इस प्रकार के ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि डेट को निकालने के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, ना आपका कोई डेट का फॉर्मूला है ना कोई और फॉर्मूला है। सीधा सा इस ट्रिक्स आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा। सीधा सा आप यूज करें मिड फंक्शंस टैब। टेक्स्ट आपका ये रहेगा, बड़ा सिंपल सा है। कॉमा आप करेंगे स्टार्ट नंबर, कितने से स्टार्ट है। सो बेसिकली यहाँ पे हमें यूज करना है फॉर्मूला जिसमें पता करना है कि ये डेट कितने नंबर पे है। आप यूज करेंगे फाइंड फॉर्मूला। फाइंड क्या है, बेसिकली फाइंड किसी चीज को पोजीशनिंग बता देगा। कॉमन चीज हमारे पास डेट्स में स्लैश है। हमने बोला कि इस स्लैश को ढूंढा जाए, इस सेल में ढूंढा जाए, और यहाँ पे -2 करेंगे। -2 इसलिए करेंगे क्योंकि डैश यहां तक आएगा, स्लैश यहां तक आएगा, इससे पहले भी 2 है इसलिए -2 आप करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने डिजिट है। बेसिकली डेट हम 10 डिजिट्स में लिखते हैं। एंटर आप मारेंगे, आपके पास सारा का सारा फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए वैल्यू इसलिए आया क्योंकि वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन ही नहीं है। बड़ा इजी सा फॉर्मूला है मिड, और मिड के साथ आपने फाइंड यूज किया डेट ऑफ बर्थ को फैच करने के लिए, क्योंकि डेट हम 10 डिजिट में लिखते हैं। दूसरा ये है कि डेट को फाइंड आउट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बेसिकली स्लैश। तो स्लैश को ढूंढा गया फाइंड के जरिए। -2 इसलिए किया गया है क्योंकि डैश से स्लैश से पहले भी 2 डिजिट आपके पास थे, जैसे 0709 इस प्रकार का डेटा। तो आप इसलिए -2 वहां पे करेंगे और 10 डिजिट कैरेक्टर आपके पास थे। सेम इसी तरह का क्वेश्चन एक और है यहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डिटेल मेंशन कर रखी है कि यहाँ पे मील्स मेंशन कर रखे हैं, बेसिकली कि कहाँ से कहाँ जाना है। अब इस प्रकार की डिटेल है, यहाँ पे बोल रखा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के दिया गया है कि आपको पता करना है कि टैम्पा से ऑरलैंडो जाने में कितना मील है, या कोई भी जो टाइम है, ये कितना किलोमीटर समझ लीजिए। तो बेसिकली अगर हम यहाँ से देखेंगे इस प्रकार की डिटेल से, तो यहाँ से है टैम्पा और इस डिटेल में आपके पास है ऑरलैंडो। तो दैट मीन्स यहाँ ऑरलैंडो, यहाँ पे टैम्पा, और आपके पास नंबर मिलेगा 85। या इधर से टैम्पा इधर से ऑरलैंडो, तो नंबर मिलेगा 85। अब इस प्रकार का डेटा निकालना होगा, तो सीधा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। बड़ा बेसिक तरीका है वी लुकअप। जी हाँ, वी लुकअप के जरिए उड़ जाएगा। वी लुकअप लगाएं, फ्रॉम में इस चीज को सिलेक्ट करें, यानी कि इसको देख रहे हैं, देख कहाँ रहे हैं, पूरा डेटाबेस में से देख रहे हैं। बड़ा सिंपल सा है। कॉमा करेंगे, इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, मैं रेंज दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आएगा किस कॉलम पे है। बेसिकली आप यहाँ पे मैच लगाएं, लुकअप वैल्यू ऑरलैंडो, जो ऑरलैंडो है बेसिकली वो है आपके पास इस रेंज में, कॉमा करके 0 एंड क्लोज करके कॉमा करके 0। 1 0 आपका वी लुकअप का, 1 0 आपका मैच का। आपका नंबर आ गया 85 टैम्पा से। अगर ऑरलैंडो, अगर मैं यहाँ पे ऑरलैंडो की जगह अगर मैं सपोज मियामी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मान के चलिए, अभी मैं टाइप करता हूँ मियामी। डेटा में जाके आप डेटा डिलीशन चेंज कर लीजिए इस तरीके से। दिस इज द डिटेल्स। मैंने सेलेक्ट किया सपोज मियामी, तो टैम्पा से मियामी है, यहाँ से टैम्पा, यहाँ से मियामी, दिस इज द नंबर 246 आ गया।
तो दो चीज़ को मैच करा गया है बेसिकली वी लुकअप के जरिए, क्योंकि आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा है कि वी लुकअप के साथ मैच तब लगता है जब डेटा आपको हेडिंग के अकॉर्डिंग उठाना हो। यहाँ पे डेटा हमें हेडिंग के ही अकॉर्डिंग उठाना था कि एक जगह से लेके दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ऑब्वियसली आपके पास एक ही फॉर्मूला है जिसका नाम है वी लुकअप विद मैच फॉर्मूला। इसी के ज़रिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम जाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर है, ऑर्डर इस प्रकार है, आइटम है, अमाउंट है। मेरे पास क्वेश्चन लिखा है सम इफ सेल्स बिगिन विद टी शर्ट, यानी कि जो डेटा मेरा टी शर्ट से स्टार्ट है उसका मुझे टोटल निकालना है। आपको मैंने वाइल्ड कार्ड एक पढ़ाया होगा क्वेश्चन, ठीक है। एडवांस एक्सेल में कहीं ना कहीं आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा वाइल्ड कार्ड। बेसिकली वाइल्ड कार्ड क्या होता है, वी लुकअप विद वाइल्ड कार्ड वी लुकअप भी एक ऑप्शन होता है। मैं सीधा सा स्ट्रक्चर आपको बताऊं, यहाँ पे अब यूज़ करना है सम इफ। अब सबको पता है कि सम इफ क्या करता है कि किसी रेंज में किसी क्राइटेरिया के बेस पे उसका टोटल निकाल के दे देता है। यहाँ पे क्राइटेरिया बेसिकली टी शर्ट है, टी शर्ट शुरू वाला डेटा है। तो सीधा सी कहानी होगी कि इस रेंज में देख रहे हैं, इस रेंज में किसको देख रहे हैं, टी शर्ट को देख रहे हैं। इस प्रकार आप लिख दीजिए टी शर्ट, स्टार लगा दीजिए क्योंकि शुरू वाला होता है बेसिकली स्टार, और सम रेंज कहां से, यहां से। ये नंबर आ गया आपका। स्टार मतलब ये है कि अगर शुरू में ना लगा के अब अगर एंड में लगाते हैं दैट मीन्स वो शुरू वाला दिखाएगा, लास्ट शुरू वाला दिखाएगा। और अगर आपका डेटा शुरू में आप लगा देंगे दैट मीन्स वो लास्ट का दिखाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये कहता हूं कि कितना ऐसा डेटा है जो टी से स्टार्ट है, तो बेसिकली काउंट इफ, राइट। आप काउंट इफ लगाएं, टैब यूज करें। इस रेंज में क्या देख रहे हैं, बेसिकली टी, सीधा सा ये है। तो कोई भी टी नहीं है क्योंकि सारा डेटा शुरुआत वाला सिंगल वर्ड अगर होता, अगर यहाँ पे टी सिंगल लिख दूं तो ये आ जाएगा एक, राइट। दूसरी बात ये है, आप यहाँ पे वाइल्ड कार्ड इसलिए मेंशन करेंगे दैट मीन्स ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर काउंट कर लेते हैं, इसलिए आप यहाँ पे वाइल्ड कार्ड लगाते हैं। अगर आप बिल्कुल एंड में लगाते हैं दैट मीन्स ये शुरू वाला दिखाएगा। 3 है, 1 2 3। अगर इसी चीज को मैं शुरू में लगा दूं, शुरू एंड लास्ट में दोनों में, इससे क्या होगा कि टी जितनी भी बार है वो काउंटिंग हो जाएगा। तो 6 बार है, अब 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 है, 4 है, 5 है, और आइटम में भी टी है 6। जहां जहां पे होगा सिंगल वो काउंटिंग आ जाएगी। सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे लगाई क्योंकि डेटा टी शर्ट से शुरू होने वाला था, तो टी शर्ट लिखेंगे, स्टार साइन लगा देंगे, दैट मीन शुरू वाला काउंट होके आ जाएगा और उसके बेस पे सम इफ आपका टोटल निकाल के देगा। तो कहीं ना कहीं एडवांस एक्सेल में इस प्रकार के भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी प्रकार एडवांस एक्सेल की भी सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। बहुत क्वेश्चंस हम लोग नया लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा प्यार देने के लिए, और कहीं ना कहीं इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।